हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीएस एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का पहला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे कवि कालिदास। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका सही जवाब है कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य के पदवी को ग्रहण किया था वह कौन था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, वाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका सही जवाब है हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे वाणभट्ट। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी गढ़वाल पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? इसका सही जवाब है फल, जल, दुग्ध, खाद्यान्नों के संग्रह के लिए उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस ताल को रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है रूपकुंड ताल को उत्तराखंड में रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़देव सेवा संघ का गठन किसने किया था? इसका सही जवाब है श्रीदेव सुमन 1938 ईस्वी में गढ़देव सेवा संघ का गठन किया। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के किस जिले से हुई थी? इसका सही जवाब है चमोली जिले से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों के संयुक्त परियोजना है? इसका सही जवाब है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुराना नाम क्या है? इसका सही जवाब है राजपूताना। दोस्तों, राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना है जिसे जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान नाम दिया।
अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब है पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक प्रेस कार्य करता है। अगला प्रश्न है, समाज दर्पण के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है रामचंद्र गिरी समाज दर्पण के लेखक हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, क्वींसबेरी नियम किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है मुक्केबाजी से संबंधित है क्वींसबेरी नियम। अगला प्रश्न है, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? इसका सही जवाब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई। और दोस्तों, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? इसका सही जवाब है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1989 ईस्वी में मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई। अगला प्रश्न है, पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हो गई? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? इसका सही जवाब है अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम है। अगला प्रश्न है, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब है 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 20 अगस्त 1921 ईस्वी को मोपला आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, हथेली पर सरसों जमना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है असंभव काम कर दिखाना हथेली पर सरसों जमना का अर्थ है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पेड़ है? इसका सही जवाब है ताड़ का पेड़ आरबीआई के प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, कोसावो देश किस देश का गुलाम था? इसका सही जवाब है सर्बिया का गुलाम था कोसावो देश। अगला प्रश्न है, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है फिजी से संबंधित है मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? इसका सही जवाब है कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद से। दोस्तों अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही जवाब है 1941 ईस्वी में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका सही जवाब है चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? इसका सही जवाब है फखरुद्दीन अली अहमद असम के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला प्रश्न है ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया है। अगला प्रश्न है उबर कप किसके लिए दिया जाता है? इसका सही जवाब है महिला बैडमिंटन के लिए उबर कप दिया जाता है। अगला प्रश्न है ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? इसका सही जवाब है नीला। दोस्तों ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है रैम। दोस्तों रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जिसे कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? इसका सही जवाब है माइक्रोचिप कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? इसका सही जवाब है खैर के पेड़ का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने के लिए। अगला प्रश्न है काली मिट्टी किस फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही जवाब है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है श्रीलंका की कितनी राजधानियां हैं? इसका सही जवाब है श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं। पहला है कोलंबो और दूसरा है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। अगला प्रश्न है किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? इसका सही जवाब है 1971 ईस्वी में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है किस नगर में भारत के प्रामाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? इसका सही जवाब है इलाहाबाद का। अगला प्रश्न है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया?
इसका सही जवाब है उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है? इसका सही जवाब है विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही जवाब है मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।